सभी लोग यहाँ बैठे हैं और बड़े हिसाब से, बड़े भाव से, देखो बीच में हुक्का चल रहा है। अंकल जी, बाबूजी ने पूरा माहौल बना रखा है। यहाँ पर जो नए नए लोग आए हैं उनसे हम वार्ता करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर उन लोगों को यहाँ आकर क्या अपना सा माहौल लग रहा है या नहीं लग रहा है। हम एक एक बात बताएंगे आप लोगों को। बेड वगैरह हैं, पूरा माहौल बना है, यहाँ पर सभी बड़े बुजुर्ग हैं वो सब रहते हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। इधर माताएं रहती हैं हमारी। मुझे ठीक ठाक हैं, बड़े अच्छे हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ की मौज है। यहाँ आकर जैसे अपनापन है, जैसे यहाँ माहौल सब में आप हमने बैठे। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सारे हमारे भाई हैं जी हमारा परिवार जैसा है। जी, ठीक बड़ा है बुजुर्ग है जी जो जिस पे चला हला नहीं जाता। जी तो हमारे जैसे ये बच्चे हैं, ये चले नहीं, भाई साहब खुद जी अपने हाथों से पकड़ के जैसे भी है मदद करते हैं। मदद करते हैं। राधे राधे प्रिय भक्तों, हम आज फिर दोबारा से श्री जी वृद्ध आश्रम आए हैं। अब यहाँ आने का हमारी एक मुख्य वजह थी कि अंकल जी से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि भैया यहाँ पर 2-3 मूर्ति नई नई आई हैं। लगातार तादाद बढ़ती जा रही है वृद्ध आश्रमों में। आखिर कहानी ऐसी क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं? क्या घर में उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिनकी वजह से वो घर में रहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है? बड़ी गजब की बात है। लेकिन आज हम जब यहाँ आए और यहाँ जो गजब का माहौल बनते हो हमने देखा कि सभी लोग, उम्र तो काफ़ी बड़ी है, हमसे बड़ी उम्र है, सभी लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, हंसी ठिठोली के साथ। राधे 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 माता। ये सभी लोग यहाँ बैठे हैं और बड़े हिसाब से, बड़े भाव से, देखो बीच में हुक्का चल रहा है। अंकल जी, बाबूजी ने पूरा माहौल बना रखा है, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और बड़े प्यार से, बड़े भाव से यहाँ रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग के साथ रहते हैं। ये बड़ी गजब की बात यहाँ लगी। आपने अभी तक जितने वृद्धाश्रम देखे होंगे ना, कहीं पर भी इस तरह का माहौल नहीं होगा। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि यहाँ का जो माहौल है ना, ऐसा माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो नए नए लोग आए हैं उनसे हम वार्ता करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर उन लोगों को यहाँ आकर क्या अपना सा माहौल लग रहा है या नहीं लग रहा है। हम एक एक बात बताएंगे आप लोगों को। उससे पहले मैं आपको वृद्धाश्रम के कुछ फोटोग्राफ्स दिखा देता हूँ, कुछ निरीक्षण दिखा देता हूँ, ताकि लोगों को लगे कि भाई माहौल में तो लोग बैठे ही हैं, बड़ी गजब की बात है। लेकिन यहाँ वैसे रहने का हर तरह का जो माहौल हमने लास्ट वीडियो में, जो आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था जिस प्रकार से यहाँ रहते हैं लोग। ये देखिए इधर ये बेड वगैरह हैं, पूरा माहौल बना है, यहाँ पर सभी बड़े बुजुर्ग हैं वो सब रहते हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। इधर माताएं रहती हैं हमारी, परिवार रहता है, बड़ी अच्छी व्यवस्था बना रखी है। और इसी व्यवस्था के साथ हम लोग आज जो यहाँ पर नई मूर्तियाँ आई हैं ना, उनसे वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। वो बताएंगे हमें कि कहानी की क्या, जो इनके जीवन में बदलाव आए हैं, कैसा ये सुख महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी बात है वो हम दोबारा से जानेंगे। राम राम जी। राम राम भाई साहब। हम जब पिछली बार आए थे ना, आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे। हाँ, मैं नहीं था, गाँव में जा रहा था। तो अपने बारे में कुछ बताएंगे हम? मुझे ठीक ठाक हैं, बड़े अच्छे हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ की मौज है। यहाँ आकर जैसे अपनापन है, जैसे यहाँ माहौल सब में आप हमने बैठे। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सारे हमारे भाई हैं जी हमारा परिवार जैसा है जी और बहुत अच्छा लगा हमें। और हम तो ये कहते हैं जी कि हमारे भाई साहब है, ये जी। भगवान से भी भगवान बाद में, पहले ये है। जी। ये आपका जो भाव है ना, बहुत ही गजब का भाव है। और सच में हमारे जो अंकल जी हैं ना, जिस हिसाब से सेवा करते हैं, मतलब अपने सगों के तो नहीं कह सकते। कभी खाने में नमक ज़्यादा है, कभी कुछ ज़्यादा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। नहीं, हमारे तो भाई साहब बनाते हैं सब्जी, भाई साहब खुद रोटी भी बना लेते हैं, खाना वो सब्जी भी खुद बनाते हैं। और नमक मिर्च ऐसा डालते हैं बिल्कुल फिट एकदम, ना कोई कम बत्ती ना कुछ। जरूरत हो ले लो आप। और कोई जरूरत पड़ती है तो भाई साहब कहता है भाई नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, जो चीज़ है वो ले लो। अच्छा, तो अब आप यहाँ पर संतुष्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है। हमारा तो असली पूछो तो घर जी नहीं लगा, यहाँ जी लगा है। ये बड़ी गजब की बात है कि आपका जो अपना घर है वहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपका जी नहीं लगता, वहाँ नहीं लगता, यहाँ पे आप ज़्यादा संतुष्ट रहते हो। हाँ जी, यहाँ हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत गजब की बात बताई आपने। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई बड़ा बुजुर्ग जो अपने घर में दुख पा रहा हो और यहाँ आने के बारे में सोच रहा हो,
तो आप उनसे कुछ कहेंगे? हाँ ज़रूर बताएंगे, हमने बताया भी वहाँ 2-4 जगह है जी। भाई वहाँ ऐसा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, आप जाके देखो या रहो तो वहाँ बहुत अच्छा है। क्योंकि लोग हिचकते हैं, सोचते हैं भाई हम जैसे भी हैं दुखम सुखम रह रहे हैं यहाँ पे, जो रोटी पानी जैसी भी हालत में उनको मिल रही है, लेकिन हम कोई नई जगह पर जाएंगे तो वहाँ जाके हमको ठीक ढंग से खाना मिलेगा या फिर हम ठीक ढंग से रहेंगे। उसमें क्या है, वो परिवार की भाई बदनामी ना हो, इस कारण वो बेचारे आने में हिचक रहे हैं जी। बाकी यहाँ भाई साहब के यहाँ कोई भी आओ, जी। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, पूरा लेडीज के लिए माँ जैसा आदर है और जेंट्स के लिए एक पिता के समान आदर है जी। और सबकी सेवा समान है यहाँ, किसी से कैसा ही किसी किस्म का भेदभाव नहीं ठीक है। है। बड़ा बुजुर्ग है जी। जो जिस पे चला हला नहीं जाता, जी। तो हमारे जैसे ये बच्चे हैं, ये चले नहीं, भाई साहब खुद जी अपने हाथों से पकड़ के जैसे भी है मदद करते हैं। मदद करते हैं भाई, फ्रेश होने के लिए बिल्कुल, नहलाते भी हैं। ये बड़ी बात है। नहीं, नहलाते भी हैं। बहुत बड़ी आज बात। कोई अपने माँ बाप की नहीं कर रहा, नहीं भाई साहब माँ बाप की तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे माँ बाप की कर रहे हैं वैसे ही ये जो माँ बाप आ रहे हैं इनकी कर रहे हैं। अच्छा, कलयुग के इस कलिकाल में जहाँ हम कलयुगी लोग रहते हैं, वहाँ पे ऐसे दिव्य आत्मा हमारे बीच में निवास करती है जो हम सब लोगों की, जो आप यहाँ मौजूद हैं, उनकी सेवा करते हैं। मतलब आपके हृदय में ऐसा कौन सा भाव आता है जो इनके लिए कुछ कहना चाहते हो आप? ये भाव ये एकदम हम ना कहे ना तो भी एक दिल से वो भाव निकलते हैं। भाव निकलता है कि भाई जी। भगवान बेचारे का भला करे। देख कहाँ भाई साहब कहाँ के रहने वाले, कहाँ यहाँ एक से एक पैसे वाले भी हैं जो 10 रुपए दान नहीं कर सकते। वैसे एक से एक वो भी आपको बताऊँ ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा है असीम इनको, कृपा है। बहुत बड़ी कृपा है असीम कृपा है जी। बढ़िया। और हम अभी जो एक और मूर्ति हम उनसे बात करेंगे। और फिर हमें वैसे भी किसी चीज़ की फर्क नहीं, हरी बीमारी है, दुख तकलीफ है जी। दवाई तो गोली हमारे तो सब कुछ। भाई साहब के नहीं वो भाई देंगे साहब दवाई। ने हकीम जी। ज़्यादा कोई साहब समस्या आएगी तो हमारे भाई साहब गाड़ी लेके हॉस्पिटल में दिखाए के खुद- लाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। सबसे बड़ी तो ये है भाई जो डॉक्टर के ले जाएंगे, दिखाए के लाएंगे, दवाई कराएंगे। चप्पल जूते चप्पल, पहनना, जूते, कुछ ओढ़ना, भी A to हरी Z है। बीमारी जो भी है पूरी देख रेख करते हैं। हर चीज़ की हर कोई तरीके समस्या नहीं है। मतलब जितनी सारी बातें हैं उनका भाव एक ही निकलता है कि अंकल जी के लिए तो प्रणाम ही बनता है। हम तो जी, बारंबार हम प्रणाम भी करेंगे। करते हैं जी, हम भी हम करते बारंबार मतलब कि हृदय से अभिभूत हैं और सच में प्रणाम ही निकलता है। प्रणाम करते हैं हम बार बार। सर ऐसा है जी, हमें तो ये एक चीज है कि अगर यहाँ कोई नया आदमी आएगा ना जो अपने माँ बाप से थोड़ा विपरीत जी। चल रहा होगा, जी। भाई माँ बाप के लिए वो उसके गलत विचार होंगे, जी। तो यहाँ एक चक्कर लगा जाए कि भाई माँ बाप की इज्जत कैसे करी जाती है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग जानते नहीं है, हाँ जी, कोई घरेलू लगाव नहीं है। माँ बाप क्या चीज है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अंकल जी यहाँ सेवा भाव दे रहे हैं, कोई ऐसा लगाव नहीं है, अपनापन नहीं है, उसके बावजूद लगातार सेवा कर रहे हैं। जिनको लगता है कि माँ बाप से अनबन हो रही है या फिर कुछ करना नहीं चाहते, वो लोग एक बार यहाँ आए, नहीं। इनका भाव देखें। देखो यहाँ समझदार आदमी, ये दोहा भी लग गया, नादान है वो लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो वो रतन हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। जी। तो हम माँ बाप को तो प्रणाम करते ही हैं, और लेकिन भाई साहब को भी साथ में हमारे बिल्कुल से बड़े बारंबार हैं, प्रणाम है, बिल्कुल। बार बार प्रणाम करते हैं। क्या नाम है, इनसे हमें बहुत कुछ सीख मिली है और भगवान ने इनको ऐसी सद्बुद्धि दी है उस प्रभु की लीला। ठाकुर जी की लीला हाँ है, जी, बिल्कुल। जो यहाँ भाई साहब इतना ये हमारे ठाकुर जी रूप बदल के यहाँ आए हैं, विराजमान है और सेवा कर रहे हैं महाराज जी। सच में ये बहुत गजब का भाव है इनके प्रति। मतलब मैं अपने हृदय की बात बता रहा हूँ, देख नहीं जी, बहुत गजब का भाव है। यहाँ अब लोग आते हैं, खूब घूमते हैं, फिरते हैं, डोलते हैं, वो देखते हैं, वो जाके अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। यहाँ से सीख लेकर, यहाँ से सीख लेके, बहुत गजब की यहाँ बात। से सीख लेके। तो यदि आप लोग कहीं सोच रहे हो ना कि माता पिता भाई ऐसे ही सेवा होती है, तो एक बार यहाँ जरूर आए। इस जगह पर होडल शहर के अंतर्गत आने वाला ये श्री जी वृद्ध आश्रम है। यहाँ आ गए ना आप, तो एक बार मात्र एक बार आने पर आपके हृदय में वो भाव जागेगा अपने माँ बाप की सेवा करने का कि जिंदगी में भी आप उनके खिलाफ नहीं हो सकते। मेरा निरादर दावा नहीं है करोगे उनका, निरादर नहीं। अभी जब मैं गांव में गया था जी। तो वहाँ एक बुजुर्ग है, उसके 4 लड़के हैं। जी। कहने लगा यार मैं राधेश्याम वहाँ जाना चाहता हूँ आश्रम में, जी। तो आप बताओ। मैं कहने लगा मैं हूँ या नहीं हूँ, हम्म। आप वहाँ जाकर देखो एक बार हम्म। और देख कर फिर बताओ कि हाँ वहाँ क्या चीज़ है। हम्म। कहने लगा ठीक है, मैं
आऊँगा, क्योंकि यहाँ मेरे को ज़्यादा परेशानी हो रही। मगर आप जाओ तो सही, देखो वहाँ जाए कि ना, मैं नहाऊँगा, मेरे से ज़्यादा प्रेम भाव मिलेगा वहाँ आपको। बहुत बड़ी बात है, मैं हूँ या नहीं हूँ, बहुत बड़ी आप देखो जाके। आपका भरोसा बहुत बड़ी बात है, आपको भरोसा है क्योंकि आपके साथ भी वो सब कुछ हो रहा है। जो भी 30-35 बुजुर्ग माताएं बहनें जो भी यहाँ रह रही हैं, सबका ही भाव है भाई के प्रति। भाई नहीं दिखे ना, जैसे एक कटेरू के बगैर गऊ या पशु भी छोड़ के खूंटा को तोड़ देता है, बिल्कुल, खूंटे को तोड़ देता अगर है। कोई ले जाने लगे तो हाँ, तो ऐसे और ही सबसे अगर बड़े- भाई साहब नहीं दिखे ना, तो ऐसे लगे जैसे भाई हमारा बच्चा कहाँ गया, कुछ है ही नहीं। है ही नहीं कुछ। और सबसे बड़ी बात है, एक और देखी मैंने यहाँ, सबसे बड़ी और बात देखी, खाना बन गया जी, तो भाई साहब पहले सबको खाना खिलाएगा हाँ जी, हाँ, और फिर सबसे लास्ट में खाना खाएगा। खाना खाएगा। क्या बात है। हाँ जी, पहले सबको खिलाएगा, बुला के आ जाओ भाई खाना खाओ, लो अपना खाओ, और उसके बाद में फिर बाद में खाना खाएगा आप। अच्छा, ये शरीर से पुरुष से मैं एक बात कह रहा हूँ, मतलब जैसे घर की स्त्री जो होती है, माँ जो होती है, ये माँ का इतना बड़ा भाव है कि वो सबसे पहले परिवार में सभी को खाना खिलाएगी, हाँ, खाना खिलाएगी। सबसे अंत में खाना। आपने जो भाव बताया, बिल्कुल, ये भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, शब्द नहीं है मेरे पास कि एक पिता रूप में, एक माँ रूप में, एक भाई रूप में, अपने बुजुर्ग रूप में, हर प्रकार का हर रूप में यहाँ पर उसकी आकर असीम कृपा है जी, सेवा कर भाई रहे हैं। को ये सेवा करने का मौका मिला है, बहुत असीम कृपा है, बहुत तो असीम। हम तो बारंबार प्रणाम करेंगे महाराज, बहुत बड़ी कृपा है, आपने बहुत बड़े काम करे हैं। हम जो नए हमारे साथ जो मूर्तियाँ आई हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं एक बार। राधे राधे महाराज, राधे राधे। आप कब आए हैं यहाँ पर? मैं आया हूँ सितंबर, 25 सितंबर। अच्छा, जी तो यहाँ आने के बाद जी। कहीं पहले भी किसी और आश्रम में भी आपने समय गुजारा है? हाँ, पहले भोपाल रहा था आश्रम जी। में। जी। तो आपको वहाँ और यहाँ में कुछ बदलाव नजर आया? अरे बहुत अंतर है बाबूजी, यहाँ तो इतना अंतर है कि खाना घर जैसा, हर चीज़ की सुविधा है। अच्छा, जी तो लगातार आप इस यहाँ जो सेवा भाव है जी। उसका अनुभव कर रहे हैं, आप बहुत ही कैसा लग अच्छा, रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा, हमारे जो बाबूजी हैं होशियार सिंह जी के बारे वो में तो कुछ कहेंगे? भगवान, हमारे भगवान हैं वो तो। किसी तरह की दुख तकलीफ? कोई दुख नहीं बाबूजी, हर चीज़ की सुविधा है। अच्छा, अब आपको लगता है कि वाकई में आप अपनी जगह पे अपने घर में सही आ आ गया हूँ मैं, परिवार में आ गया हूँ, परिवार मिल गया मेरा। गए? जैसे यहाँ बैठे हैं चार आदमी, जी, हंसना बोलना हो रहा है, बातचीत हो रही है, बहुत अच्छा लगता है, सही लग रहा है? बहुत अच्छा मन नहीं बाबू। मारते किसी से, बाबू, किसी से। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, कोई बड़े बुजुर्ग कुछ अब सोच ये रहे हो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा जीवन यहाँ शांति से निकल जाएगा मेरा। तो आराम से भजन भी कर लेंगे आप तो। भजन हाँ देखो, जी। शांति से अगर आप जीवन काट रहे जी। हैं तो उसमें तो भजन भी हो जाएगा। जी, तो भजन के लिए बड़ी शानदार जगह मिली आपको। अच्छी जगह मिली। आपको बता दूं, आप ब्रज में हैं, जी ये ठाकुर जी का अपना निज स्थान है, और यहाँ रह के अगर आपने भजन कर लिया जी, और ये- आप उस समय पे यहाँ आए हैं, जिसके लिए दुनिया तरसती है, तरसती है, वो समय दिया है भगवान ने। ये भगवान ने आप पर बड़ी कृपा करी है, अपने निज स्थान में बुला के, जी, और आप सेवा भाव पा ही रहे हैं। बड़ी आनंद की बात है। बहुत बढ़िया। हमारी आपसे प्रार्थना है कि ठाकुर जी का नाम जप करें, जी। प्यार से रहें, और आनंद तो आपके पास बहुत सारा है। हम लोग तो बारंबार प्रार्थना ये करते हैं कि हम लोग आएँ, आपके दर्शन पाएँ, समझें बात को, और तब जाके मतलब लोगों से बताएं कि भाई एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर लोग शांति से अपना जीवन जीते हैं। नहीं, अच्छा, शांति- जो लोग परेशान हैं जी अपने अपने घरों में, जी जिनको दिक्कत है, परेशानी है, उनके मन में लगता है कभी कभी भाई चलो अब यहाँ से, जी। अपनों के बीच में समय काटना बड़ा भारी पड़ रहा है, तो आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? उनको बतलाएंगे हम कि भाई। तो अभी जैसे ये वीडियो हमारी हम बना रहे हैं, जी ये बहुत से लोगों के पास जाने वाली है, जी। उनसे कुछ कहना चाहते हैं आप? कैमरे की तरफ आप बता दें कि वो कर कुछ सोच रहे हो, तो आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं? अब उनसे कहना क्या, वो तो ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ हर तरह की सुविधा है। सब सुविधा है बाबू। पहली बाबूजी देखो, पहली बात तो ये है कि अपने माँ बाप की सेवा अगर स्वयं करे बहुत अच्छा है, जी और लेकिन अगर उनके बस की सेवा नहीं है तो कहीं दूसरी जगह ना भटकें, जी सीधा यहाँ आवें। जी भाई उन पे अगर अपने माँ बाप की सेवा नहीं हो रही है तो दूसरी जगह ना भटकें। भाई हम जैसे भाई वृद्धाश्रम वृंदावन भी है, शनिदेव कोकलावन जी महाराज के भी है,
और मथुरा में भी है जी। और भी कई काफ़ी जगह हैं, इससे भी बड़े बड़े वो हैं, लेकिन सबसे बढ़िया यहाँ है जी ब्रजभूमि, वहाँ है ब्रजभूमि, यहाँ है जी। इस रज के लिए तो विदेशों से लोग आते हैं। हाँ इस रज के लिए विदेशों से लोग आते हैं और इनको डब्बा में इस रज को भर भर के ले जाते हैं और तिलक बिल्कुल लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिर पे धारण करते हैं। सिर पे धारण करते हैं जी। तो इससे सर्वश्रेष्ठ जगह तो है नहीं जहाँ त्रिलोकीनाथ जी रहे हों, जहाँ राधा रानी रही हो, जी। इससे बढ़िया और क्या चीज़ है। ये ठाकुर जी का निजी स्थान है और आप लोग यहाँ पे आए हैं, बड़ी गजब की व्यवस्था कर दी है बहुत अच्छी। भगवान ने। अब ये समय अच्छी जगह अपना दी है। ढंग से बिता लें, अपने प्रभु का नाम ले और प्रभु का नाम लें, लिए जरूरी है। जी जी। ठीक, राधा राधा माता जी। कैसे टाइम कट रहा है? खूब बढ़िया कट रहा भैया टाइम, खूब बढ़िया कट रहा। कोई बात नहीं। जी टाइम पे रोटी चाय 6 बजे मिल जाए, फिर 8-9 बजे फिर चाय नाश्ता मिल जाए, जी 10 बजे रोटी मिल जाए जी। यहाँ कोई तकलीफ ना है। ना। अच्छा, आज हमने कुछ नई बात सुनी। हाँ अब कहाँ के रहने वाले हो, कुछ बताओगे अपने बारे में? सोन की सोन तो आप सोंद गांव के रहने वाले हो? ससुराल है मेरी। अच्छा हाँ भाई, अब आपकी ससुराल हुई तो रहने वाले तो आप हाँ, सोंद के हुए ना। अब बहुत देते उन्होंने तल्लड़ छोड़ दिया, कुछ हमारा हिस्सा सब खा गए, सब कुछ हमें कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो जमीन जायदाद सब कुछ थी? जो खेती नहीं। हाँ मतलब जमीन तो जमीन है। हाँ दुकान हवेली यही सब। सब वहाँ पे है, राजू पे काऊ का नाम है। अच्छा चलो भाई, अब देखो जिसने जो किया वो उसका परिणाम भुगतेगा। आज ये आपकी बेटी आई है। हाँ बेटी है। हाँ तो इनसे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राधे राधे। तो यहाँ जब आप ये लगा लो, आप जरा एक मिनट माता जी। हाँ जी, राधे राधे माता। यहाँ जो आपकी माता जी रह रही हैं, हाँ आपको लगता है संतुष्ट हैं आप? नहीं सही है, ठीक था, बढ़िया खाना पीना टाइम पे सब हाँ, सेवा हो रही है? सब हो रही। आपका कभी कभी आना जाना होता है? हाँ महीना में 1.5 महीना में कभी आते चक्कर रहते हैं। लग जाता। तो यहाँ कितना समय हो गया इनको? यहाँ तो परसों आई है। नहीं, माँ तो यहाँ 4-5 साल हो गए। अच्छा, मतलब सेवा जो हो रही है उससे आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। ठीक है। घर की तरफ से कोई बातचीत हो? नहीं। कोई फोन मानना है? हाँ और तो है। आता है? कोई बातचीत होती है ऐसी हाँ वापस जाने की, आने की? अच्छा कोई बात नहीं, आप आराम से रहो, हम तो अच्छे रह रहे हैं, तसल्ली से खाओ पियो, मजे करो, खूब रह रहे हैं हम तो। खूब बढ़िया भगवान का भजन करो बस और आनंद लो। ठीक है जी? हाँ सही बात है। ठीक। तो अभी हम यहाँ के जो संस्थापक हैं, हमारे प्यारे अंकल जी होशियार सिंह जी से कुछ वार्ता करेंगे, क्योंकि उनको धन्यवाद देना तो लाजमी सी बात है, बहुत ज़रूरी भी है। अगर उनका धन्यवाद ना दिए, क्योंकि जिन्होंने ये व्यवस्था बना रखी है, तो फिर बेकार होगा। तो आइए बात कर लेते हैं एक बार अंकल जी से, उनका आशीर्वाद पाना बहुत ज़रूरी है। राधे राधे राधे। ये आप माइक लगा लो बस। राधे राधे माना जी। राधे राधे। अब जो व्यवस्था, इधर आ जाओ आप। अब जो व्यवस्था आपने बना रखी है आप यहाँ, क्योंकि उम्र तो बराबर की है एक बड़े भाई या छोटे भाई के रूप में, और आज जो गजब की बात हमने सुनी कि पहले आप खाना खिलाते हैं, लास्ट में खाना खाते हैं, ये बात सही है? पहले खाना सारे आश्रम खिलाता हूँ जी, और बाद में वही खाना खाता हूँ जो ये खाते हैं। मतलब ये नहीं है कि मेरा खाना कहीं अलग बन रहा है, अच्छा बिल्कुल वही वहीं से डल के जाएगा इनके सामने ही। जी, वही खाना खाता हूँ मैं, और बल्कि इनके बीच में बैठ के खाऊंगा आधी बार तो मैं, इनके साथ बैठ के साथ ही बैठ के। सभी लोग बड़े प्यार से, हाँ जी। मतलब एक इतना सा भी यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि भाई मैं कुछ अलग खाऊं और इनको मैं कुछ अलग दूं। अक्सर देखा गया है कि वृद्धाश्रमों में जो रह रहे हैं लोग हैं, जी। उनकी व्यवस्था में, और जो संस्थापक वगैरह हैं वो वीआईपी नेचर में ज़िंदगी जीते हैं, बड़ा मतलब कि वहाँ रह रहे लोगों को बड़ा बुरा लगता है। नहीं देखो आपके सामने बैठे हैं, जी मतलब इनसे पूछो जी। कि कभी मैंने कोई अलग खाना खाया हो, इनके बीच में बैठ के खाना खाता हूँ। नहीं, और वही। इनकी आंतरिक बात तो हमने जान ली, ये तो बस ठाकुर जी का रूप आपको बताते हैं,
आप देखो इसमें हंस ये तो इनकी मतलब बड़प्पन है जी ना। तो ठाकुर जी है, मैं तो क्या है एक माध्यम हूँ, जी इस काम में लगा हुआ हूँ। जाइए आप। तो जी ये है जी बस। बहुत बढ़िया बात है आपकी, लेकिन सेवा करते हुए कोई परेशानी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं। और मुझे तो अब मतलब फालतू से फालतू खुशी होती है। झाड़ू वगैरह भी साफ लगवाते हैं। हाँ अच्छा, काम भी सब सही है। मैं बिल्कुल, हाँ अच्छा, मुझे भी करने दो सेवा। ये मतलब आप बताऊं मैं आपको, आप रहे तो एक ऐसी जगह में रहे हो, लेकिन जो अपनेपन का जो भाव जागृत है इनके बीच में। एक बात काटूं मैं आपकी, मतलब ये मेरे से सारे बड़े हैं जी पर ये मुझे हुक्का ना भरने दें। अच्छा, तो मैं तो हाथ जोड़ूं, भाई एक हाथ में तो मैंने भर दे। हाँ ये बड़ी गजब की बात है और आपका माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो जी, यहाँ सभी लोग बिल्कुल राजी हैं। मतलब एक गांव जैसा, घर जैसा माहौल है। आप देख रहे हैं भाई, अब हुक्का पीने वाले हुक्का पियो, बीड़ी वाले अपने बीड़ी का स्वाद लो, जिन्होंने बात करनी है अपने बात करो, मंदिर जाना जिसने मंदिर जाओ। संभालिए या जीवन में ऐसा आनंद और सब चीज की सुविधा मिल रही है ना, ऐसे परिवार और घर में न मिली, घर में न मिली आपका। आप लोगों का आशीर्वाद है ये जो बाबूजी कर पा रहे हो, देखो कोशिश पूरी कर रहा हूँ। ये आप लोगों का आशीर्वाद है सच हाँ में। ये इनका बिल्कुल, हाँ आप देखो, ये इन्हीं का ही है। पैसे की बात ऐसी नहीं होती कि पैसा ही सब कुछ है। ना- आंतरिक भाव में जो ना। आपने आशीर्वाद दे दिया वो सब कुछ है। और मेरे ख्याल से जो आप लगातार इनकी सेवा में जुटे हुए हो ना कहीं इनका आशीर्वाद, ये सब इनका ही आशीर्वाद ये है। ठाकुर जी से जब प्रार्थना करते हैं ना, बिल्कुल। तो वो आपको सहयोग दे रही है। बिल्कुल। बाकी आपका जो प्रयास है ना, वो वाकई में बारंबार आपको प्रणाम नहीं, करने का बिल्कुल। हमारा परम कर्तव्य बनता है। कोशिश ऊपर वाले का ऐसा ही, मैं तो चाहता हूँ जी। ऊपर वाले का ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे जी। और मैं इनकी सेवा करता और रहूं। हमारी वीडियो जहाँ कहीं भी पहुँच रही हो, उन लोगों से हमारे बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं? भाई मैं तो यही बात कहूँ, पहले भी आपको यही बात जी। कही थी कि भाई हो सके जी। तो माँ बाप की सेवा घर पे करें, और भाई ना तो फिर हम बैठे ही। फिर बैठेंगे। ये भाई इतना ही आपको। बहुत गजब की बात बताई है आपने। दोस्तों देखा आपने, हम श्री जी वृद्ध आश्रम आए, यहाँ पर जो संस्थापक हैं होशियार सिंह जी, उनसे बात करी, यहाँ पर रह रहे जो और भी लोग हैं उनसे बात करी, जो जो नई नई मूर्तियाँ आई हैं उनसे बात करी। सभी लोग इतने अच्छे सुंदर भाव में, इतनी संतुष्टि के भाव में यहाँ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं कि हम अपने घर से भी ज़्यादा सुख में यहाँ मौजूद हैं। लेकिन आपने कभी इस बात पर गहराई लगाई, जोड़ा आपने इस मामले में बुद्धि लगाई कि आखिर इन लोगों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या आप लोग अपने परिवार में अपने माता पिता की ढंग से सेवा नहीं कर पाते? यदि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे ना, तो मेरा निवेदन है आपसे, एक बार यहाँ श्री जी वृद्धाश्रम जरूर आएँ और एक दिन का समय लगाएं, 1 घंटे का समय लगाएं, जानें समझें और सीखें कि आखिर माता पिता जो वृद्ध हो चुके हैं, जिस समय पर परिवार के अपनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय यहाँ आकर आप उनके भाव, उनकी सेवा भाव कैसे करें, कैसे उनकी बात समझें, कैसे उनकी बातों को उनके साथ शेयर करें, उनसे पूछें उनके भाव, वो क्या कहना चाहते हैं। सारी बातों को यहाँ आने के बाद आप इनके बीच में रहकर समझ पाएंगे। बाकी दोस्तों, कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर में अपने हालात से परेशान है, दुखी है, तो यहाँ श्री जी वृद्धाश्रम जरूर आएँ और यहाँ अपनेपन का जो भाव है उसको ज़रूर देखें। दोस्तों मिलता हूँ एक नई वीडियो में, लाऊंगा एक नई खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। राधे राधे।